राधे, राधे। आज जो है वो मैं एक अलग प्रसंग लाया हूँ, जिसमें आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि भक्त जो है वो ये कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कि आज हम उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आज हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनकी तो लीलाएँ ही अलग है और वो जब लीला करते हैं, तो हमको नहीं पता चलता, लेकिन उनकी लीला जो है चल रही होती है। आज प्रसंग में मैं आपको जगन्नाथ जी भगवान जी की वहाँ का कहानी बता रहा हूँ। वो उनके जो है जगन्नाथपुरी में जो हैं, वो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे माधव दास जी। तो वो माधव दास जी जो हैं, उनका रोज़ का नियम था कि वो भगवान के दर्शन करने जाते थे। अपना दर्शन करने गए, सब पूरा वहीं बैठ के पूजा-पाठ अपना ध्यान किया, सबसे हाल-चाल पूछा भगवान का। भगवान जी आप कैसे हैं? क्या है? कैसे है? सब व्यवस्था सारी बातें करते थे। और ये रोज़ का उनका नियम था। अच्छा, हमारे भगवान भी ऐसे हैं कि जो उनसे बात करता है, तो वो ये समझते हैं कि भई वो मेरे को सजीव जान रहा है, तो वो उनसे बात करते हैं। अदरवाइज़ तो जो जाते हैं, ध्यान किया, मूर्ति हैं, दर्शन किए, अपने चले आए। बहुत सुंदर मूर्ति है भगवान की। लेकिन जो भाव से जाता है, वो भगवान उसी भाव में जो है, उनको दर्शन देते हैं। तो माधव दास जी जो हैं, वो जाते थे और दर्शन करते थे। अब एक दिन ऐसा आया कि उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। तो अब वो जो है जाते तो थे, लेकिन बहुत टाइम लग जाता जाने में करते-करते। लेकिन इसी तबीयत में थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने की वज़ह से उनको शारीरिक कमज़ोरी हो गई। अब उनका घर से निकलना भी बंद हो गया। घर में रहना और वहीं पे ही अपने भगवान को याद करना बिस्तर पे ही और लेटे रहना। अब 2-3 दिन जब हो गए, वो वहाँ मंदिर नहीं पहुँचे। तब भगवान ने कहा कि भई मेरा वो वाला भक्त जो है माधव दास, वो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सुभद्रा जी और बलदेव जी से कहा कि ऐसा है कि भई तुम ध्यान रखना ज़रा भक्तों का, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे जगन्नाथपुरी जी में चाहे वो बलदेव जी हों, सुभद्रा जी हों या जगन्नाथ जी हों, इनकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी हैं, है ना? और उन पे जो है पलक नहीं है। तो वो पलक इसलिए नहीं है कि उनके भगवान के जो दर्शन करने आते हैं उनके भक्त, वो भगवान उनको सबको आँख खोल के देखते हैं कि कौन-कौन जो है मेरे दर्शन करने आया है। और इसी बात को वो सुभद्रा जी और बलदेव जी से भी कहते हैं कि भैया मैं सारे भक्तों को देख रहा हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा भी भक्त हो जिस पे मेरी निगाह ना पड़ी हो, तो भई तुम लोग उसको देख लेना और मुझे बता देना कि आपका वो भक्त भी आया था। तो इसलिए वहाँ पर जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी की वो पलकें नहीं हैं। अच्छा, अब वो भगवान ने उनसे कहा और चले गए। एक बालक का रूप धरा और पहुँचे माधवदास जी के यहाँ। तो देखा कि माधवदास जी जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उनसे ना हिला जाए, ना डुला जाए, ना कोई काम कर पाए। तो भगवान जो है वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा इधर-उधर, जल का लोटा उठाया बालक रूप में थे और जो है उनको जल पिलाने के लिए वो हाथ से उठा के कंधे से पकड़ के और जल पिलाने के लिए झुके। तो जैसे ही झुके तो माता दास जी जो है वो सच्चे भक्ति वाले भक्त थे। तो उन्होंने जो है जैसे ही उनकी वहाँ खुशबू आई, तो उस सुगंध से ये पहचान लिया कि ये सुगंध जो है, ये तो मेरे प्रभु की सुगंध है। और उन्होंने वो बालक का हाथ कस के पकड़ लिया और बोले कि आप तो भगवान हैं ना? मेरे प्रभु हैं ना? तो वो जो है बोले कि एकदम अपने रूप में आए और बोले कि हाँ, तुम 2 दिन से वहाँ आ नहीं रहे थे और फिर जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने ही कहा कि चलो मैं ही तुमको देखने चलता हूँ कि भई क्यों नहीं आए? तो बोले कि प्रभु मेरी तबीयत ऐसी हो गई, खराब हो गई है, तो और आप प्रभु हैं, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर आप चाहते तो चुटकी बजा के मेरे जो है तबीयत सही कर देते, तो मैं आपके दर्शन को आ जाता। तो भगवान ने जो बात कही वो आप ध्यान दीजिएगा कि वो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे कष्ट को दूर तो कर देता, लेकिन अभी तुम्हारे 15 दिन के जो कष्ट हैं वो और बचे हैं और उन 15 दिन के अगर कष्टों को मैं दूर कर दूंगा तो तुमको जो है फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और नए जन्म में फिर मनुष्य योनि में आके तुमको वो 15 दिन के कष्ट झेलने के लिए एक योनि लेनी पड़ेगी। इसलिए वो प्रारब्ध है, तुम उसका जो है पूरा भरपाई कर दो और वो तुम मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा।
लेकिन फिर वो जो है उनको सब अपनी सेवा करके और दर्शन दे के और करके चले गए। अब आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिए कि भगवान की जब को इच्छा होती है अपने भक्त के दर्शन की, तो वो किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में जो है, वहाँ भक्त के पास पहुँच जाते हैं और अपने भक्त का दर्शन करते हैं कि जो है भक्त क्या है, किस हाल में है, सब कुछ ठीक है, ये वाली बात है। अब वो अपने दर्शन करके वहाँ से और आ गए। अब जब आ गए तो अगले दिन रात तक होते-होते अगले दिन तक वो पूरे स्वस्थ हो गए माता दासी। ये स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा अब तो मेरी तबीयत ठीक है। अब जो है वो तैयार हुए अपने सुबह स्नान करके प्रभु के दर्शन करने अपने रूटीन पे आ गए। जब आए तो पता चला कि प्रभु जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है और वो 15 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। तो आजकल जैसे कल पूर्णिमा थी और आपने देखा होगा कि जो है भगवान जो है अब 15 दिन के लिए बीमार हो गए हैं। तो वो जो बीमारी है, वो भगवान जो है वो अपने भक्त की बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि 15 दिन अब वो कर लेंगे उसको वहन करेंगे और वो सही हो जाएँगे। तो वो तो सही होके दर्शन करने आ गए, लेकिन भगवान जो है वो 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो गए। अब जो है फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ये क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि मेरे इसके 2 कारण थे। एक कारण तो जो है तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाए ताकि वो तुम्हारा पूरा पुराना प्रारब्ध जो है वो कट जाए और तुम स्वस्थ हो जाओ और तुम्हें दोबारा योनि में ना आना पड़े मनुष्य योनि में। अच्छा दूसरा एक बात और है, क्या? कि साल भर में 12 एकादशी आती हैं। और भगवान जो है वहाँ जगन्नाथ जी में वो एकादशी का वहाँ पे व्रत का वो नहीं है। लेकिन क्योंकि एकादशी का मान ना घटे पूरी दुनिया में, इसलिए भगवान ने उनको कहा कि इसीलिए जो है मैंने एक पंथ दो काज करे और यही भी बात आई कि वो वाली एकादशी भी जो है इसमें कवर हो जाए। तो मेरी एकादशी होती है तो भगवान इन 15 दिनों में भोग नहीं खाते हैं, केवल वो काढ़े का प्रसाद लेते हैं, वो काढ़ा पीते हैं और तब वो 15 दिनों में जाके स्वस्थ होते हैं। तो ये जो है छोटा-सा प्रसंग था, लेकिन मैं इसलिए लाया कि आप ये देखिए कि भगवान के जो सच्ची भक्ति है, उसके लिए भगवान खुद अपने भक्त की हर समस्या को निस्तारण करते हैं और ज़्यादा होता है, तो वो उसकी बीमारी को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने जो है वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। लेकिन भक्त को जो है हर हाल में सुरक्षित रखते हैं। तो आज का यही प्रसंग है, अगले प्रसंग में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए राधे राधे। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।